नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये टॉपिक पे मैंने पहले वीडियोस बना रखी है। काफ़ी टाइम से मैंने टॉपिक कवर नहीं करा था, तो फाइनली मैं आज ये टॉपिक कवर कर रही हूँ। ठीक है, सो क्या आपको उस पर्टिकुलर पर्सन का वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए, हम इस टॉपिक पे आज वीडियो बना रहे हैं। आप किसी भी पर्सन के बारे में सोच सकते हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जो भी पर्सन आपके फीलिंग्स में है, आपके हार्ट में, आप उनके बारे में सोचिए। एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एक दो दिन जो है वो इस फॉर्मेट में वीडियोस बन रही है, देन प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा। मैं जल्दी फॉर्मेट चेंज करवा दूँगी। एंड अदर देन दैट, अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस के अंदर जुड़ना चाहते हैं, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। एंड अगर आप शॉर्ट वीडियोस देखना चाहते हैं जिसमें डेली प्रेडिक्शंस, डेली गाइडेंस, एंजल गाइडेंस और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, पिक अ कार्ड रीडिंग्स वगैरह, तो उसके लिए हमारे सेकंड चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वो सिर्फ शॉर्ट वीडियोज़ के लिए ही चैनल क्रिएटेड है। ठीक है, उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। रियाज शॉर्ट करके वो चैनल है, मेरे नाम पर ही है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। नहीं तो होम पेज, कम्युनिटी टैब, हर एक जगह पर आपको चैनल इंटरलिंक्ड है, तो डेफिनेटली आपको आराम से वहाँ पर चैनल मेंशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए लेट्स सी कि आपको उन पर्टिकुलर पर्सन का वेट करना चाहिए या फिर आपको उनके लिए मूव ऑन कर लेना चाहिए, आपको उनका वेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या कहता है। पहला कार्ड यहाँ पे पहले ही गिर गया था, जो था 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। दूसरा कार्ड हमारे पास 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। तीसरा कार्ड हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, देन हमारे पास है हैंग्ड मैन का कार्ड है, स्टार का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एंड बैक ऑफ द डेक हमारे पास कौन सा है? हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे मेजरली रोल प्ले कर रही है आप दोनों के कनेक्शन में। मेजरली जो मैं चीज़ें बोलूँ तो आपका ये कनेक्शन जो है वो थोड़ा सा उथल पुथल से निकला हुआ कनेक्शन है। ठीक है, मतलब काफ़ी सारे ट्रबल्स यहाँ पे रहे हैं, काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे रहे हैं, कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड इसके अलावा बहुत लंबे टाइम तक आपकी कनेक्शन में कोई ग्रोथ नहीं नज़र आ रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम तक स्टेगनेंट रहे हैं। पीछे नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है, काफ़ी लंबे टाइम तक आप लोग स्टेगनेंट रहे हैं, एक ही पोजीशन पे रहे हैं, यानी कि आप दोनों के बीच में अगर कॉन्टैक्ट नहीं चल रहा तो काफ़ी लंबे टाइम से कॉन्टैक्ट ही नहीं चल रहा। या अगर आप दोनों में से कोई एक पर्सन अनएक्सप्रेसिव है तो बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बिल्कुल ही नहीं एक्सप्रेस करना चाह रहे, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जब भी आप इस कनेक्शन से दूर जाना चाहते हो तो ये कनेक्शन आपको पुल बैक पीछे खींच लेगा। एंड अगर आप इस कनेक्शन में रहना चाहते हो तो ये कनेक्शन ऐसा क्रिएट हो जाएगा जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मेस की तरह नज़र आएंगी। ठीक है, जहाँ पर आपको लगेगा कि इससे बेटर तो मैं सिंगल ही था, इससे बेटर तो मैं बिना कनेक्शन के ही था। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि मतलब इमोशनल कनेक्शन से तो अच्छा था कि मैं किसी कनेक्शन में ही नहीं था। ठीक है, इससे बेटर मैं उस फेज़ में था या उस फेज़ में थी। अगर आप मेल फीमेल जो भी हैं, आप जेंडर के अकॉर्डिंग ले लीजिए। मैं खुद फीमेल हूँ, इसलिए थोड़ा सा फेमिनिन जेंडर के अकॉर्डिंग मैं ज़्यादा बोलती हूँ। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ये है कि आपके कनेक्शन के लिए कि आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। अभी फ़िलहाल तो आपकी वेटिंग एनर्जीज़ ही आ रही है, आपको वेट ही करना पड़ेगा, बिकॉज मूव ऑन की एनर्जीज़ बहुत अच्छी नहीं क्रिएट हो रही है। ठीक है, मूव ऑन करते हैं तो क्या होगा ये चीज़ मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। ठीक है, मैं और उसको डिटेल में देखकर आपको बता दूँगी कि अगर फिर भी आप मूव ऑन ही करना चाह रहे हैं तो क्या सर्कमस्टांसेस ड्रॉ होंगे, तो क्या चीज़ें होंगी, बिकॉज यहाँ पे मुझे वेटिंग की ही एनर्जी आ रही है। यू हैव टू वेट फॉर दिस कनेक्शन। ठीक है, ये कनेक्शन ग्रो करेगा, लेकिन ये कनेक्शन ग्रो करेगा बहुत धीमी गति से, एक टॉर्टॉइस की
कछुए की चाल से ये कनेक्शन ग्रो करेगा। इस कनेक्शन ग्रो करने में टाइम लगेगा, सालों के हिसाब से इस कनेक्शन को ग्रो करने में टाइम लगेगा। फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है आप शायद दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, या फिर आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जिसका मैरिटल स्टेटस दूसरे से अलग हो सकता है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन सिंगल या अनमैरिड है, सेकेंड पर्सन इज़ मैरिड, डिवोर्सी और सेपरेटेड, इस तरीके से है, ठीक है। एक जो है वो बिल्कुल ही अभी तक मैरिज नहीं हुई है उनकी, सेकेंड पर्सन जो है वो री मैरिजेस के लिए देख रहे हैं, या सिंगल फादर सिंगल मदर हैं, इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है, ठीक है। ये कनेक्शन के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ये कनेक्शन को ग्रोथ में डालना पड़ेगा। ये कनेक्शन एक लंबे स्टेगनेंट जर्नी से निकलेगा, और स्टेगनेशन का मतलब ये है कि आप दोनों के बीच में इंट्रैक्शन कम हो जाएगा, आप दोनों के बीच में ताल्लुकात कम हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है आप दोनों के बीच में बातचीत होनी बंद हो जाए, एक दूसरे को ब्लॉक कर दो, ठीक है। या फिर आप दोनों के बीच में एक व्हाट यू कैन से लाइक एक कम्युनिकेशन पैटर्न्स मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म होते हुए या कम होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस चीज़ से आपको घबराना नहीं है, बिकॉज पर्दे के पीछे जो है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस चल रहे हैं, यहाँ पे चेंजेस चल रहे हैं, एक ऐसे चेंजेस जो आपकी डेस्टिनी में जुड़े हुए हैं, एक ऐसे चेंजेस जो आप चाहते हैं इस कनेक्शन में होना, आप और आपके पार्टनर दोनों ही चाहते हैं इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना, ठीक है। आप दोनों में से कोई ऐसा पर्सन है नहीं जो यहाँ पे इस कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि सरफेस लेवल पे किसी एक का रवैया अलग है दूसरे से, उन्हें ऐसा लगता है कि वो काफ़ी इनडिसिसिव हैं, फैमिली सर्कमस्टांसेस नहीं अलाउ कर रही हैं इस कनेक्शन को, या फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस नहीं अलाउ कर रही हैं, या वो ऑलरेडी जो है वो किसी और के प्रति कमिटेड हैं, या फिर वो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई है बीच में। इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे हो सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं एनर्जीज़ बोलूँ तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को एक अच्छा कनेक्शन मानते हैं, एक डिवाइन कनेक्शन मानते हैं। इस कनेक्शन में इन्होंने बहुत कुछ झेला है, ट्रांसफॉर्मेशंस भी देखे हैं, आप दोनों ने ही इस कनेक्शन को दिया है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ उन्होंने ही दिया, आपने भी इस कनेक्शन को दिया, आपने भी ट्रांसफॉर्मेशन फेस करा है, आपके रवैये में बदलाव आया है, आपके स्वभाव में बदलाव आया है, आपके देखने के नज़रिए में बदलाव आया है, आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन, ठीक है। कुछ लोगों को मुझे यहाँ पे एंजल गाइडेंस मिलती हुई भी नज़र आ रही हो सकता है, एंजल नंबर्स आपको बार बार दिखे, आई एम गेटिंग 222, ठीक है, या 111, ठीक है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू आई एम गेटिंग 7 number related to 7, it can be 789, it can be 796, आई डोंट नो, समथिंग रिलेटेड टू 7, ठीक है। तो हो सकता है कि आप दोनों को या आप दोनों में से किसी एक को ऐसे रिपीटेटिव नंबर्स दिख रहे हैं, बटरफ्लाइज दिख रही हैं, ठीक है। एंड स्टार गेजिंग करना बहुत पसंद है, स्टार्स देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा जिसके साथ जो एनर्जीज़ रेजोनेट कर रही हैं वो ले, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए कि किसके साथ ये एनर्जीज़ रेजोनेट हो रही हैं, मैं किसके बारे में यहाँ पे बातचीत कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आउटर सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं है, यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक पर्सन हाईली इंडिसिसिव है, डिसीजन नहीं ले पाते, ठीक है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो यहाँ पर आगे स्टेप फॉरवर्ड नहीं ले पा रहे, ठीक है। इसकी वजह से कनेक्शन अटका हुआ है। ये जस्ट मेयरली एक पर्सन की मैं क्या बोलूँ, एक पर्सन जो है वो स्टेप नहीं ले पा रहे, बस इस चीज़ के ऊपर ही कनेक्शन अटका हुआ है। अगर एक मूवमेंट में वो स्टेप ले लेते हैं तो चीज़ें बहुत चेंज हो जाएगी, पूरा एडवर्सली चेंज हो जाएगी। आई एम ऑल्सो गेटिंग फॉर सम ऑफ यू, मे बी आपके पर्सन ने आपको रोजेस गिफ्ट करे हैं, या आपके घर में आपने रोज़ लगाया है, रोज़ प्लांट है, ठीक है। स्पेशली रोजेस की एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है, और रोजेस कैन बी अ फेवरेट फ्लावर, या आप इस टाइम पे रोज़ कलर या रोज़ पेटल्स या फिर रोज़ को रोज़ है आपके पास, ठीक है। आई एम जस्ट गेटिंग रोज़, ठीक है। इट कैन बी रोज़ पेटल्स, इट कैन बी रोज़ कलर, ओके। इट कैन बी रोज़ वाटर एज वेल, मे बी आप डेली रोज़ वाटर लगाते हैं, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोज़ी एनर्जी आ रही है, मतलब रोज़ से जुड़ी हुई, समथिंग रिलेटेड टू रोज़, ठीक है, एंड स्टार्स, ओके। चलिए खैर जो भी चीज़ है, बट ये डेफिनेटली आपका जो कनेक्शन है यहाँ पे एक अच्छा कनेक्शन है, एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, ये धीरे धीरे ग्रो करेगा, कछुए की चाल पे ही ये ग्रो करेगा। अगर आप इसको जल्दी चाहते हो तो ये वो चीज़ नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे, बट आप दोनों में से किसी एक की लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है बैक स्टेपिंग हुई है, या तो ये पर्सन ने आपको बैक स्टेप करा है, या फिर आपने इन पर्सन को बैक स्टेप करा है, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स है कि आप दोनों ने एक दूसरे को बैक स्टेप करा है। तो यहाँ पे बैक स्टेपिंग की कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इश्यूज़ वगैरह हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, बिकॉज आप दोनों का एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन है यहाँ पर, और आप दोनों का कनेक्शन आप दोनों को ही ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से निकालेगा, ठीक है। केवल आप ही अकेले नहीं हो जो निकलोगे, या फिर केवल आपके पार्टनर ही अकेले नहीं है जो निकलेंगे। आप
दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से निकलोगे, आप दोनों ही गलतियाँ करोगे, आप दोनों ही एक दूसरे के अलावा किसी और को चुनोगे, या आप दोनों में से कोई एक दूसरे पर्सन के अलावा किसी और को चुनेगा, एंड देन मिस्टेक्स होंगी, एंड देन चीज़ें स्टेगनेंट भी होंगी, एंड देन चीज़ें चेंज भी होंगी, ठीक है, रवैया चेंज भी होगा, कॉन्सेप्ट्स चेंज भी होंगे। ओके फॉर सम ऑफ यू मे बी आप डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है, या आप किसी मेडिकल फील्ड से जुड़े हो सकते हैं, या आप किसी मेडिकल एरियाज़ में हो सकते हैं, ठीक है। फॉर अदर्स ऑफ यू आई एम गेटिंग कि मे बी आप साइकोलॉजी रीड करते हैं, ठीक है। आई वाज सेइंग फिलोसफी, लेकिन फिर मुझे साइकोलॉजी लगी, तो मे बी आप साइकोलॉजी या फिलोसफी रीड करते हैं, या मे बी आप टीचर हैं, बिकॉज या फिर आप प्रोफेसर हैं, या फिर आप किसी ऐसी फील्ड से हैं जहाँ पर आपको पढ़ना होता है, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। मुझे इतना नहीं पता कि कौन कौन से कोर्सेज़ में सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। साइकोलॉजी, फ़िलासफ़ी हो गया, या आपको जर्नली इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना पसंद है। आई एम गेटिंग रेड थ्रेड एज वेल इन द वीडियो, या तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। डेफिनेटली पर्पल कलर है, तो डेफिनेटली पर्पल कलर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। या हेयर कलरिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो या डेफिनेटली, बट डेफिनेटली आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल आपकी वेटिंग की है एनर्जी आ रही है, आपको वेट ही करना पड़ेगा इस कनेक्शन के लिए। कनेक्शन ग्रो होगा, लेकिन अपनी स्पीड पे ग्रो होगा, ठीक है। अगर आप इसको जल्दी चाह रहे हो तो वो जल्दी वाला हिसाब किताब यहाँ पे नहीं बैठ रहा है, ठीक है। ये अपनी ही कनेक्शन जो है वो अपनी ही स्पीड पे ग्रो होगा, अपनी ही इंटेंसिटी पे ग्रो होगा, ठीक है। चलिए, अब मैं एक चीज़ और देखती हूँ कि अगर आप फिर भी इस कनेक्शन से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप मूव ऑन ही करना चाहते हैं, ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको करना ही करना है, तो क्या होगा, ठीक है। लेट्स सी, अगर आप मूव ऑन ही करना चाहते हैं तो क्या चीज़ होगी। आप नहीं वेट करना चाह रहे हो, आप नहीं वेट कर रहे हो, बहुत हो गया वेटिंग का, अब क्या करें। मूव ऑन करेंगे तो फिर क्या होगा। लेट्स सी यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देता है। ओके, सो वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड, स्टार्टिंग ही 2 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओह गॉड। We have Wheel of Fortune. We have 4 of Swords. Okay, 8 of Wands. Let's take one more card, Judgment. And at the back of the deck हमारे पास है 10 of Cups. Okay, Lovers का कार्ड भी है। Oh man, जी। अगर आप मूव ऑन कर जाते हैं तो क्या होगा, ठीक है। सपोज़ यहाँ पर गाइडेंस में आया है कि आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। जिनके लिए भी रीडिंग है, जिनके साथ भी रेजोनेट हो रही है, ठीक है। आई डोंट नो किनके साथ हो रही है, बट जिनके साथ भी हो रही है। मगर अगर आप फिर भी मूव ऑन कर जाते हैं तो क्या चीज़ें होंगी। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप जगल करने लग जाएंगे, ठीक है। आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस आने लग जाएंगे, आप जगल करने लग जाओगे। आपको ये नहीं समझ आएगा कि कौन सा पर्सन आपके लिए ठीक है, कौन सा पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, कौन सा इंसान आपके लिए एकदम करेक्ट है, कौन सा इंसान सिर्फ छलावा कर रहा है, झूठ बोल रहा है करेक्ट होने का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है, स्पेशली विद 9 ऑफ सॉर्ड्स। आप ये कार्ड देख सकते हैं, इसकी एनर्जी देख सकते हैं। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग मोमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। एक सैडनिंग की एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। शायद आप जो एक्सपेक्टेशंस करने वाले हो ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, चाहे हो सकता है ये 100 में से आपकी आपकी अगर 100 क्वालिटीज़ आपने मेंशन कर रखी है कि मेरे फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ में दिस पर्टिकुलर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो 100 में से अगर ये 10 भी फिट कर लेते हैं तो भी आप इनके साथ बहुत हैप्पी हैं, बिकॉज आपका एक इमोशनल बॉन्ड, एक इमोशनल कनेक्शन है। हालांकि ये परफेक्ट पर्सन नहीं है आपके लिए, ठीक है। ये बात मैं आपको बता देती हूँ। आप जिनके लिए भी पूछ रहे थे ना वेट और मूव ऑन के लिए, वो पर्सन आपके लिए परफेक्ट पर्सन नहीं है। उनके अंदर भी खामियाँ, उनके अंदर भी कमियाँ हैं, और आपको वो चीज़ साफ नज़र भी आती है। लेकिन तब भी एक इमोशनल कनेक्शन, और आप उनसे दूर नहीं हटना चाहते, आप डिटैच नहीं करना चाहते। हालांकि कहीं ना कहीं इनर सेल्फ आप ये जानते हैं कि आप उससे बेटर पर्सन भी डिज़र्व करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए, बिकॉज ये एनर्जीज आई थी। बट जब आप मूव ऑन कर जाएंगे आपको मिलेगी यहाँ पे बहुत सारी चॉइसेस, ठीक है। प्रोमिनेंटली 2 या 2 से ज़्यादा चॉइसेस आपको मिलेंगी, एंड उसमें आप जगलिंग करना स्टार्ट कर दोगे। आपको समझ नहीं आएगा आपको किसकी तरफ आगे बढ़ना है, किसकी तरफ नहीं बढ़ना, बिकॉज वो पर्सन्स आपको पसंद तो आएंगे, उनकी नेचर भी अच्छा होगा। वो हो सकता है कि इनसे ज़्यादा आपके एक ड्रीम लिस्ट के अंदर फिट हो जाए, लेकिन उनके साथ एक इमोशनल बॉन्ड, एक इमोशनल कनेक्शन बनाने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, आप
अब बार बार जज करोगे उनको, ठीक है, आपका आपका नेचर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। आप कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं कभी आप सीरियस होने लेके, कभी आपको लगता है कि ये सब चीज़ें मिथ हैं, ये सब चीज़ों का कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है, और ऑल दैट स्टफ। तो कहीं ना कहीं सामने वाला पर्सन जो आपके साथ है, ठीक है, चाहे रिलेशनशिप में चाहे फ्रेंडशिप में, वो कहीं ना कहीं सोचेंगे कि ये पर्सन जो है ये अनप्रिडिक्टेबल है, ये पर्सन का मूड चेंज होता रहता है, इस पर्सन के मूड स्विंग्स हैं, ठीक है, ये पर्सन अपने आप को खुल के नहीं बता पाता, ये एक इनएक्सप्रेसिव पर्सनैलिटी है, एक लैक की एनर्जी वहाँ पे क्रिएट होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, हालांकि फॉर सम ऑफ यू मे भी हो सकता है कि आप किसी अच्छे पर्सन से भी मिल जाएं, ठीक है, जिनका आपके साथ कोई अच्छा कनेक्शन है, एंड आप उनके साथ एक फैमिली ग्राउंड पे स्टार्ट कर दें, आप उनके साथ एक लविंग कनेक्शन में स्टार्ट कर दें, आप उनके साथ मैरिज में आ जाए, ठीक है, स्पेशली फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए आप डेफिनेटली यहाँ पर कुछ मैरिज कमिटमेंट के अंदर आ सकते हो। आपके किड्स हो सकते हैं, उनके साथ आप मैरिज के अंदर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आ सकते हैं। फॉर अदर्स ऑफ यू, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप बिल्कुल ही इन पर्सन की तरफ नहीं जाना चाहते, ठीक है, नेगेटिव है ये पर्सन या फिर अब्यूजिव है या किसी ऐसी तरीके की सिचुएशंस है, तो आपको सरेंडरेंस की एनर्जी में जाना है माय डियर, ठीक है। अगर आप मूव ऑन ही करना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूँगी मूव ऑन आप किसी को रिप्लेस करके ना करें, आप मूव ऑन करें सरेंडरेंस की एनर्जी में, ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आपको मूव ऑन ही करना है इन पर्सन से तो, ठीक है। ट्राई कीजिए कि जो आप टाइम बाहर दें या जो आप टाइम किसी और को दें, वो टाइम आप खुद को दें, आप सरेंडरेंस की एनर्जी में जाएं। आप अपने आप को यूनिवर्स से चाहें तो कनेक्ट करें, आप अपने आप को किसी डाइटी से चाहें तो कनेक्ट करें, अब अपने आप को जिस भी प्रभु को आप मानते हैं उनके साथ आप खुद को जोड़ें, ठीक है। एंड इसके अलावा जो है आप अपने सेल्फ के ऊपर ध्यान दें, ठीक है। अगर आप रिलीजियस या स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाना चाहते, इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि हर एक इंसान को जाना हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप खुद के अंदर इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, आप अपने आप से जोड़िए, आप अपने इनर चाइल्ड से जोड़िए, आप अपने आप को रिकवर कीजिए, आप अपनी लाइफ जिए, ठीक है। रेदर देन जो है ना, अगर आप किसी और को ऑल्टरनेटिव के रूप में अगर आप लेना चाह रहे हो ना, तो ये चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। अगर आप मूव ऑन की एनर्जी में अगर आप ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो, तो फिर आएगी जगलिंग, फिर आएगी सैडनेस, फिर आएंगे चेंजेस, ठीक है। चेंज ऑफ बिहेवियर्स यहाँ पर होंगे, आपकी डेस्टिनी भी चेंज होगी। फॉर सम ऑफ यू मे बी आप किसी अच्छे पार्टनर से भी मिल जाए एंड आपकी डेस्टिनी चेंज हो और आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आ जाए, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए वो चीज़ है, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप सैडनेस की एनर्जी में आ जाओगे, आपको लगेगा चीज़ें होने वाली है, होने वाली होने वाली इन पर्सन के साथ, एंड देन रुक जाएंगी, स्टेगनेंट की एनर्जीज बन जाएगी, बार बार ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा, इस तरीके की चीज़ें ड्रॉ हो जाएंगी। तो इट्स बेस्ट कि अगर आप मूव ऑन की एनर्जी में जा रहे हैं तो वो टाइम किसी और को देने की बजाय खुद को दें, वो टाइम के ऊपर अपनी रिकवरी करें, अपने ऊपर एनालाइज करें, अपने आप से सेल्फ लव करने की कोशिश करें, ठीक है, यानी अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश करें, ठीक है। इवन यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, तो आप कोई नई हॉबी, कोई नई ऐसी क्रिएटिविटी में जा सकते हैं जो आपको एक बूस्ट दे, ठीक है। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लवर्स 10 ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली आपकी फैमिली टाइम बहुत बढ़ जाएगा, अपनी फैमिली के एक इमोशनल कनेक्शन में आ जाओगे, एक्सटेंडेड फैमिली के इमोशनल कनेक्शंस में आ जाओगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी, ठीक है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशंस भी आपके रास्ते में आ जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा क्विक एनर्जीज़ के अंदर डिसीजंस ना लें, बिकॉज क्विक एनर्जीज़ में आप जब भी डिसीजन लेंगे इस पाइल के अंदर, ठीक है, मैं यहाँ पर सबके लिए नहीं कह रही हूँ, ये मेरा कोई ज्ञान का डोज नहीं है ठीक है, जो कार्ड्स में आया है मैं वो चीज़ बता रही हूँ आपको, ठीक है। बट जर्नली यहाँ पर जो एनर्जीज़ आई हैं उनके अकॉर्डिंगली अगर आप डिस्परेटली या जल्दबाजी में आपने कोई डिसीजन ले लिया तो आप कहीं ना कहीं जगलिंग एनर्जीज़ में फंस जाओगे। तो मूवमेंट आप जगलिंग एनर्जीज़ में फंसो, आप एक चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स और बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। तो इट्स टाइम फॉर यू टू पुल बैक योर एनर्जी एंड फोकस ऑन योर सेल्फ रेदर देन फोकसिंग ऑन आउटर वर्ल्ड, ठीक है। तो एक छोटा सा ये था, मुझे नहीं पता, मुझे माइंड में आया कि मुझे देखना चाहिए कि अगर आप मूव ऑन ही करना चाहते तो क्या होता है। एंड ये काइंड ऑफ मैसेज है एक तरीके से आप लोगों के लिए यूनिवर्स की साइड से, वरना जर्नली मैं ये टॉपिक पे देखती नहीं हूँ कि अगर आप मूव ऑन करना चाहते तो क्या होगा। ओके, तो लेट्स सी आपके लिए क्या यहाँ पे लव कार्ड, लव मैसेज आ रहा है। ओके, ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या आया। ज़्यादा ही आ गए। ओके,
पहला कार्ड है आपका फ्रीडम का कार्ड, जो कहता है देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पैच इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। ठीक है, वो यहाँ पे कहते हैं कि आप फ्री हैं इस टाइम पे, कुछ भी चीज़ आपको स्टॉप नहीं कर रही, पाथ आपका क्लियर है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं देन डेफिनेटली आप बढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको फ्रीडम है। देन वी हैव फॉरगिवनेस, स्टेप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, यही चीज़ मैंने बोली थी। फॉर लाइफ इज़ टू प्रीशियस टू वेट, ज़िंदगी बहुत कीमती है, उसे बर्बाद ना करें। ठीक है, यू क्रिएट योर रियलिटी बाय वॉट यू थिंक ड्रीम एंड इमेजिन, आप अपनी रियलिटी उन चीज़ों से बनाते हैं जो आप सोचते हैं, जो आप देखते हैं एंड जो आप मतलब जो आप सपने में देखते हैं, जो इमेजिन करते हैं। देन वी हैव अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट। ठीक है, ये मैसेज है आपके लिए। ठीक है, ये मैसेज है कि ये आपके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त भी। यू योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। ठीक है, आपका जो प्यार है वो इन्हें रोशनी से भर देता है एंड ये आपसे बेहद प्रेम करते हैं। देन सरेंडर की एनर्जी, मैंने बोला ही सरेंडर की एनर्जी आई थी। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ। देखिए यहाँ पर यही मैसेज आया था, वही चीज़ मैंने आपको बोली थी। ये टाइम है कि आप सरेंडर कर दें पुरानी सारी चीज़ों को, इससे पहले कि नई आपकी चीज़ के आपकी लाइफ के अंदर एंटर हो। ठीक है, बिकॉज आपको लेट गो करना है एंड ऑल विल वर्क आउट, आपको सिर्फ लेट गो करनी है चीज़ों को और सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में ऑन पाथ पे होने लगेंगी। Imagine all unwanted thought dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. इमेजिन कीजिए कि आपके सारे जो अनवांटेड मतलब जो चीज़ आपको नहीं चाहिए, जो थॉट्स आपको नहीं चाहिए, जो थॉट्स आपको ट्रिगर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वो सारे जो है प्रभु की रोशनी में धुल गए हैं। ठीक है, एंड नई जगह बन रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए आपकी ज़िंदगी में एक नए दरवाजे खुल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके लिए ये मैसेजेस आए हैं, लव मैसेजेस, यूनिवर्सल मैसेजेस। ठीक है, एंड ये थी रीडिंग आपके लिए। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दी है, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो गाइस मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उनके चार्जेस होते हैं। क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड सितंबर के सारे स्लॉट्स बुक हो चुके हैं रीडिंग के लिए। ठीक है, तो अगर आप मुझे अप्रोच कर रहे हैं नॉर्मल रीडिंग के लिए तो मेक श्योर कि आप अक्टूबर तक उसके लिए वेट कर सकें। एंड अगर आप मुझे सितंबर में ही आप रीडिंग लेना चाहते हैं, यानी कि सितंबर के मंथ में ही आप रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे अर्जेंट रीडिंग बुक कर सकते हैं। अर्जेंट में वॉइस एंड वीडियो कॉल्स अवेलेबल हैं, तो अगर आप चाहें तो वो बुक कर सकते हैं। एंड उसकी जो रीडिंग अर्जेंट रीडिंग्स जो हैं वो 24 आवर्स तक भी हो जाती हैं, 2 डेज़ के अंदर भी हो जाती हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा चार्जेस वगैरह सब कुछ। जी चलिए, बस इतना ही कहना था आपको। एंड शॉर्ट वीडियोस, अगर आप शॉर्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको सेकंड चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेकंड चैनल का नाम है रियाज शॉर्ट्स। एंड आप अगर सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो हमारे कम्युनिटी पेज, हमारे होम पेज, हमारे चैनल टैब के अंदर भी वो चैनल है। ठीक है, तो दोनों इंटरलिंक चैनल है, वो सिर्फ शॉर्ट वीडियोस के लिए ही वो चैनल क्रिएटेड है। ठीक है, तो आप आराम से जाके वहाँ पे देख सकते हैं डेली प्रेडिक्शन, डेली एंजल गाइडेंस, डेली पिका कार्ड रीडिंग्स, डेली अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर रीडिंग्स होती रहती है। ठीक है, तो डू गो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू वांट टू। एंड yeah, that's it. Thank you so much and take care. Thank you.